फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग आज यहाँ पर आए हैं स्पेसिफिकली फॉर अ शॉर्ट प्रेसर रिगार्डिंग द इमर्जिंग कोविड सिचुएशन इन द जम्मू डिवीजन। You must all have seen that over the last especially 3 weeks there has been a spike in the total number of COVID-19 cases in the Jammu division, particularly in Jammu district and few other districts also. Especially over the last 3 weeks we have seen a spike wherein from a daily cases of 10 to 15 we have now today touched almost 350 cases in whole of the division, with almost 137 138 cases in Jammu district. So this is a kind of a alarming trend, and that is why we wanted that we have the experts with us. They also should tell what is the strategy. See, in overall this COVID mitigation efforts, we require the coordination and cooperation of the general public. जो हम लोगों का बिहेवियरल चेंज था रिगार्डिंग सोशल डिस्टेंसिंग, वेयरिंग ऑफ मास्क, दैट हैज़ टू कंटिन्यू. वी कैन नॉट लोअर अवर गार्ड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप सब ने देखा होगा, सुना होगा, जो मीडिया में आ रहा है, जो गवर्नमेंट से भी प्रेस रिलीजेस निकल रहे हैं. अगर हमने 2 डोजेस कोविड-19 वैक्सीन की लगाई भी हैं तो भी हमें अपने सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स, मास्क डालने का, अपने हाथों को साफ करने का, पर्सनल हाइजीन पूरा बना के रखने का, वो बिहेवियर हमें कंटिन्यू करना है. उसमें कहीं पर भी हमें लापरवाही नहीं करनी. तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसमें जो है अपना एक कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को दें. देखिए, ये पैंडेमिक से हम लोग जॉइंटली ही इससे डील कर सकते हैं. You have seen over the last week 10 days many of the state UTs have gone again for the night curfew, some lockdown restrictions of some kind. I don't think anything would happen here of that sort provided सभी लोग अपना पूरा कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन दें और इस बिहेवियर को, कोविड-19 रिलेटेड बिहेवियर को कंटिन्यू करें. ये जो SOPs बनाई गई हैं, जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं, इसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए. अगर हम लोग ये नहीं फॉलो करेंगे तो जो ट्रेंड इमर्ज होकर आ रहा है, जो केसेस मैंने आपको बताए पिछले 3 हफ्ते में 10-15 पर डे केसेस से लेकर आज हम 350 की पीक टच कर रहे हैं, तो वी विल बी अगेन गोइंग इनटू दैट माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स एंड दैट पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी. तो उसको अवॉइड करने के लिए हम सब लोगों को पूरी सेंसिटिविटी की ज़रूरत है. साथ ही में जो वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है, देखिए अल्टीमेटली इसकी सल्यूशन मास कवरेज है कोविड-19 वैक्सीन से. उसके लिए बहुत अच्छा बेहतर काम अभी तक हमने किया है. मैं अभी आंकड़े ले रहा था, उसी में ही 5.7 लाख हमने अपने, चाहे वो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, या मोर देन 45 ईयर जो हमारी टारगेट पॉपुलेशन है, हमने 5.7 लाख लोगों को अभी तक यहाँ पर डोजेस दे दी हैं कोविड-19 की. मोर देन 45 हमारा 15-16 लाख का जो टारगेट ग्रुप है, उसको हम लोग मास कवरेज करने के लिए दिन रात हमारे डॉक्टर साहिबान, पैरामेडिकल स्टाफ, सभी फ्रंट लाइन वर्कर, सभी इदारे लगे हुए हैं कि हम लोग मास कवरेज करें. तो उस पूरे वैक्सीनेशन प्रोग्राम में भी बहुत ज़रूरत है कि लोग पूरा जो है आगे आएँ और इंश्योर करें कि सभी लोग 45 ईयर से जो ज़्यादा हैं वो अपनी वैक्सीनेशन कर लें. जो ये एक्सपोनेंशियल राइज हुआ है, एक्सपोनेंशियल राइज इन केसेस के साथ साथ हम लोगों ने अपनी टेस्टिंग भी एक्सपोनेंशियली बढ़ाई है. आज रैट टेस्ट जो है वो 18,000 से 20,000 रैट टेस्ट पर डे हम लोग पूरी डिवीजन में कर रहे हैं. जो RT-PCR टेस्ट है, जो फिगर आज से 2-3 हफ्ते पहले 1500-2000 था, उसको हम लोग 6,000 6,500 RT-PCR टेस्ट हम पर डे पूरी जम्मू डिवीजन में कर रहे हैं. लखनपुर जो हमारी अभी भी रेड जोन है, वहाँ पर रेगुलरली टेस्ट आर हैपनिंग और वहाँ पर भी अब डायरेक्शंस हैं, वी हैव टू इंक्रीज अवर टेस्टिंग इन लखनपुर. सिमिलरली जो साउथ पोर्टल है जवाहर टनल का रामबन डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर भी हमने रैंडम टेस्टिंग ऑफ ड्राइवर्स एंड कंडक्टर्स हमने रैंडमली शुरू कर दिया है. तो ये सब मेजर्स हैं इस पेंडेमिक को चेक करने के लिए और स्प्रेड को चेक करने के लिए.
मैं चाहूँगा कि आपके ज़रिए हमारा ये मैसेज जो है वो सभी लोगों तक पहुँचे कि ये आपकी कोऑपरेशन के बिना, अभी तक भी आपकी कोऑपरेशन से ही सब कुछ हम इससे जो है फाइट कर पाए हैं, आगे भी आप सब लोगों की कोऑपरेशन चाहिए होगी। सिर्फ ये हमारा हेल्थ महकमा अकेला इससे नहीं जूझ सकता है, सब लोग जुड़ेंगे साथ में तभी हम लोग इसको ओवरकम कर पाएंगे। आज हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, फ्रंटलाइन वर्कर्स अब पिछले 1 साल से चूंकि जूझ रहे हैं इससे, नाउ वी आर बेटर इक्विप्ड, वी हैव नाउ बेटर नॉलेज हाउ टू डील विद दिस पैंडेमिक एंड विद दिस इन्फेक्शन। हाउएवर अगेन आई वुड रिपीट, सब लोगों की कोऑपरेशन इज़ मस्ट। हम ऐसा नहीं है कि हम मास्क बिना डाले हुए बाज़ारों में अगर घूमेंगे, सोशल गैदरिंग्स अगर अवॉइड नहीं करेंगे, है ना, और एक जगह पर इकट्ठे होकर इन नॉर्म्स को फॉलो नहीं करेंगे तो ये सारा एफर्ट जो है दैट विल गो वेस्ट। सो इसके लिए एक ये मैसेज देने के लिए ही हम लोगों ने आज एक ये प्रेसर रखा था। मेरे साथ में डिप्टी कमिश्नर जम्मू, MD NHM, SSP जम्मू, प्रिंसिपल GMC, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू, CMO जम्मू, जॉइंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन, UT लेवल सर्वेलेंस ऑफिसर, मेरे साथ में DG फैमिली वेलफेयर एंड इम्यूनाइजेशन, सभी ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर्स मेरे साथ हैं। मैं चाहूँगा कि वो भी ब्रीफ में अपने अपने महकमे से रिलेटेड, अपने अपने जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड जो एफर्ट्स किए जा रहे हैं, जो ट्रेंड है कोविड का, है ना, व्हाट पीपल शुड एक्सपेक्ट इन फ्यूचर, वो एक ब्रीफ में वो भी अपनी तरफ से बताएं ताकि सभी लोगों को एक जागरूकता फैल सके। क्योंकि जैसे ये स्पाइक बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं पर देखने में आ रहा है कि थोड़ा सा लोगों में एक कंसर्न भी आ रहा है। तो आई विल रिक्वेस्ट डिप्टी कमिश्नर जम्मू नाउ टू कंटिन्यू। थैंक यू सर। थोड़ी चेयर आगे करेंगे। ठीक है, आप थोड़ा सा लाउडली बोलें सर, फिर ठीक है। जैसा कि डिवीजनल कमिश्नर साहब ने अभी कहा कि सिचुएशन थोड़ी सी अलार्मिंग होती जा रही है कोविड की। जम्मू डिस्ट्रिक्ट के लिए खास करके मैं बात करना चाहूँगा कि पिछले 15 दिन में आप सभी लोग देख ही रहे हैं कि नंबर ऑफ़ केसेस की तादाद किस स्पीड से बढ़ रही है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट चल रहा है। आज की डेट में 138 केसेस जो भी अभी हाल ही में रिपोर्ट आज के दिन की आई है, 138 केसेस आए हैं। तो इसके लिए सर ने पहले कहा कि बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस जो पहले से हम ले रहे थे, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात शायद हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन फील्ड में उस चीज़ को उतनी तरीके से शायद नहीं फॉलो कर रहे हैं, कहीं कहीं लापरवाहियाँ देखने को मिल रही हैं। 2 तरीके की चीज़ें पे मैं जोर देना चाहूँगा। सबसे पहला, बहुत सारे प्रिवेंटिव मेजर्स जो हम वॉलंटरीली कर रहे थे, हमें ऑब्वियसली करने की ज़रूरत है, कंटिन्यू करने की ज़रूरत है, लेकिन साथ ही साथ हमारी तरफ से बहुत ज़्यादा प्यूनिटिव और रेगुलेटरी काम पर भी हम पैरेलली काम कर रहे हैं, बिकॉज शायद हमें लगता है उसकी भी ज़्यादा ज़रूरत है। हेल्थ की टीम्स मेरे साथ हैं, पुलिस मेरे साथ हैं, SSP साहब हैं, तो हमने जॉइंट टीम्स बनाई हैं और बहुत जगह पे हम जहाँ जहाँ हमें लगता है वायलेशंस हो रही हैं तो उनको हम थोड़ा सा सख्ती से भी पेश आ रहे हैं। रैप पॉजिटिव, RT-PCR नेगेटिव पाया जाता है, RT-PCR पॉजिटिव, रैप नेगेटिव पाया जाता है। एक्यूरेसी को लेकर कैसे इंश्योर करेंगे पब्लिक को? मेरे साथ एक्सपर्ट्स हैं, मैं जवाब दे सकता हूँ, बट आई वुड बेटर रिक्वेस्ट प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज या MD हम लोग पहले सब एक बार बता लेंगे, आपके कुछ उसके बाद आप क्वेश्चंस पूछ लें, बिकॉज ये स्पेसिफिक पूछ रहे हैं तो एक्सपर्ट्स आर हियर, वो ज़्यादा MD NHM साहब अपना बता देंगे। Thank you so much, sir. For Jammu division, here is the latest data. थोड़ा सा चेयर आगे करना ठीक है. For Jammu division, here are the latest figures. Sir, we have accounted for a total of 553,706 cumulative cases, जिसमें से इसी जो आज का डेटा है लेटेस्ट, आपने खुद भी देखा होगा, we have hit a record high. Out of the total 812 new cases which the UT has found today, out of that 347 are from Jammu province itself, and पिछले जो था 177 था, उससे पिछला 162 था, उससे पहले 122 था। सो आप देख रहे हैं पूरे 4 दिन में एक कंसेक्टिव राइज होता जा रहा है हमारे डेली केसेस का नंबर। इसमें भी जो साइजेबल पॉपुलेशन ट्रैवलर्स की भी है और लोकल्स की भी है। फॉर इंस्टेंस जो 347 पॉजिटिव्स जो हमारे पास आज आए हैं, उसमें से सर 169 आर ट्रैवलर्स वाइल 178 आर लोकल्स। द प्रोपोर्शन ऑफ ट्रैवलर्स और लोकल्स वेरी करती रहती है हर दिन। फर्दर जो इसमें पॉजिटिविटी रेट हमारा जम्मू डिवीजन के लिए टोटल कैलकुलेट हो रहा है, दैट इज 1.52%। टोटल सर 51,816 पीपल हैव रिकवर्ड फ्रॉम इट। रिकवरी रेट स्टैंड्स एट 96.48%. Total of 1,149 cases are currently actively positive,
and are being managed either in home isolation or in our various health institutions. Our death rate sir stands at 1.38%. Total 741 deaths हो चुकी हैं because of COVID-19 and Jammu division. Latest 2 deaths from yesterday sir. As of now sir, our total sample collection पूरे अभी तक हमने किया है जम्मू डिवीजन में, that stands at 35,66,104. Out of which sir RAT percentage is almost 29 lakhs sir, and 6,60,000 is the RT-PCR coverage. Airport पे total samples sir we've lifted around 2,40,000 and railway station पे around 7,88,000. As per the bed capacity which is available in our health institutions, yes, the occupancy is rising, but we are adequately prepared for it. अगर हम दोनों चीज़ें काउंट करें, हमारे जो कोविड ICU बेड्स हैं प्लस आइसोलेशन बेड्स हैं जो वेरियस हेल्थ फैसिलिटीज़ में हैं, सो अक्रॉस होल ऑफ जम्मू डिवीजन वी हैव 1,199. Please note that this is the dedicated COVID isolation facilities जो अभी मेंटेन हो रही हैं at various district level. उन सबका मिला के है. इसका ब्रेकअप अगर मैं बताऊं तो 137 ICU बेड्स हमारे पास जम्मू डिवीजन में हैं एंड 1062 आइसोलेशन बेड्स हैं. इसमें 139 people are currently being admitted in institutions. However, only a few of them, not more than 4 or 6, are in ICU care, and the rest are only in institutional isolation. I will quickly go over the breakup of our coverage. जैसे अशुल सर ने कहा कि हमारे J&K UT is one of the few remaining UTs and states which is still doing testing for all the travelers who are reaching the UT either through air or by railways or by road. So Jammu airport, Srinagar airport and even railway stations जितने भी हैं हमारे या लखनपुर, हर एक anybody who is entering the JK UT is getting tested. टोटल जम्मू डिवीजन में अंदाजन हर रोज हम 24,000 के करीब टेस्ट करते हैं, जो हर दिन राइज भी हो रहा है, और इसमें अंदाजन लगभग 18,000 रैट टेस्ट होते हैं और 6,000 RT-PCR टेस्ट होते हैं. इसका मैं फर्दर अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स ब्रेकअप बता दूं. हर दिन एयरपोर्ट पे अंदाजन अराउंड 750 टेस्ट हमारे होते हैं, और उसमें हमारा अभी एम है कि 10% RT-PCR रहे, जस्ट सो दैट जो अभी पॉइंट रेज हुआ कि पॉजिटिविटी वेरी होती है, which test is more dependable, that needs to be ensured. So just so that we can analyze at our own level कि किस में ज़्यादा सेंसिटिविटी कवर हो रही है, उसके अकॉर्डिंगली हमने 10% RT-PCR रखा है जम्मू एयरपोर्ट पे. जो हमारे रेलवे स्टेशन हैं सारे जम्मू डिवीजन के, विच इंक्लूड्स कठुआ, सांबा, जम्मू, उधमपुर, रियासी एंड कटरा, उस सब में मिला के बिटवीन टोटल 6,000 to 7,000 टेस्ट आर डन पर डे depending on the volume of the passengers. Also the percentage of RT-PCR testing here is also 10%. जो हमारा लखनपुर सर बाय रोड एंट्री पॉइंट है, उस पे अराउंड 6,000 to 7,000 टेस्ट आर डन पर डे. द पॉजिटिविटी एज ऑफ नाउ फॉर बोथ टाइप ऑफ टेस्ट ओवरऑल अक्रॉस ऑल दीज एंट्री पॉइंट्स एंड इवन जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में इंटरनल टेस्टिंग हो रही है, that varies in the sense it is around 0.6 to 0.8 for RAT tests and around 1.6 and above for RT-PCR tests. Further sir, within districts जो हमारा अभी active positive का अगर breakup मैं बताऊं, Jammu district has the highest 781 active positive cases, followed by Kathua district with 90, followed by Rajouri districts at 37. With respect to the death rate, sir, Doda district has the highest death rate at 1.84, and Jammu followed by Kathua at 1.55 and followed by Jammu at 1.45. रिकवरी रेट के लिहाज से सबसे बेटर रिकवरी हमारी रामबन डिस्ट्रिक्ट में है, वेयर 97.88 people have recovered. नाउ सर द डिस्ट्रिक्ट वाइज पॉजिटिविटी जो वेरिएशन हमें आ रही है, देयर सर किश्तवाड़ हैज द हाईएस्ट पॉजिटिविटी रेट एट 5.43%. However, positivity has to be understood in terms of the sampling proportion. पहले initial rise in the number of samples, the positivity will rise. So it doesn't mean that high positivity means कि नहीं यहाँ पे ज़्यादा positive cases हैं. The first inference should be that the जो sampling का coverage है, that is better. The intensity of contact tracing is also strong. So Kishtwar has the highest positivity rate 5.43%, followed by Doda at 4.28%, followed by Ramban at 2.5%. इसमें से जो local transmission का rate है, that is the highest in Kishtwar at 89.5, followed by Doda and followed by Ramban.
in terms of the testing done, जो हमारा इधर पैरामीटर रहता है जिसे हम चेक करते हैं, because the positivity, the number of positive cases is obviously dependent on the number of samples you take, the number of people you test. The standard parameter as directed by MOHFW is that there should be 1500 tests per million per 10 lakh of the population. तो किस डिस्ट्रिक्ट की अगर फॉर इंस्टेंस 10 लाख पॉपुलेशन है तो उसे पर डे एटलीस्ट 1500 टेस्ट करने ही चाहिए, सो एज टू इंश्योर टाइमली डिटेक्शन ऑफ केसेस. ओवर है सर द हाईएस्ट नंबर इज ऑफ कोर्स इन कठुआ, बिकॉज वो सर लखनपुर सारा एक साथ कर रहे हैं. दे आर डूइंग ऑलमोस्ट सर 12,000 टेस्ट पर मिलियन population, and followed by Jammu, which is doing 4,329, followed by followed by Riyasi, which is doing 6,455 given the railway station, and followed by Jammu at 4,329. Next sir, I will come to the monthly trend sir. Jammu division में sir in February we had a total of 440 positive cases. In the month of March this year sir we had 765 positive cases. And very surprisingly, 948 in the month of March, pardon me. And in April, sir, as of now, in 7 days itself, we have already clocked 765 cases. So to put things in perspective, all through March हमें 948 cases आए, और अभी फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल खत्म हुआ है और ऑलरेडी हमें 765 केसेस हैं. सर दिस इज द ब्रॉड ओवरव्यू. SSP जम्मू आपसे DNHM प्रिंसिपल मैडम ने और DG फैमिली वेलफेयर ने आपको डाटा भी सब बता दिया, और डिजीज़ के बारे में किस तरह से ये बिहेव कर रही है वो सब बता दिया. मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, यही बताना चाहते हैं हम कि ये तो आप सब लोग जानते हैं कि केसेस तो अब बढ़ रहे हैं. पिछले साल भी मार्च में 2020 में मार्च में ही हमारे केसेस पॉजिटिव आना शुरू हुए थे, एंडिंग फरवरी में. बट उस वक्त जो कर्व था वो इतना स्टीप नहीं था. इस बार मार्च में जो कर्व है वो काफ़ी स्टीप आ रहा है, सडन राइज हुआ है केसेस का. तो ये ट्रेंड हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे बाकी कंट्रीज़ का ट्रेंड देख के, और बाकी सिटीज़ जो हमारे देश में है उनका ट्रेंड देख के. पिछले साल भी पीक जम्मू JNK UT और JNK में थोड़ी लेट आई थी, बिकॉज टाइमली स्टेप्स वर टेकन बाय एडमिनिस्ट्रेशन एंड हेल्थ डिपार्टमेंट, तो थोड़ी डिले हुई थी. तो इस बार भी वही सेम पैटर्न जो है वो रिपीट हो रहा है. तो एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि डिपार्टमेंट्स आर बेटर प्रिपेयर्ड दिस टाइम. उस वक्त डिज़ीज़ के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी, और किस तरह से हाउ टू गो अबाउट इट, कैसे मैनेज करना है, पैंडमिक को नई चीज़ थी. तो अब हम बेटर प्रिपेयर्ड है, हमें पता है क्या करना है, लोगों को भी जानकारी है, लोग अब अवेयर हुए हैं, प्रिकॉशंस भी ले रहे हैं. तो मगर ये है कि अब डिजीज़ द वायरस इज़ थ्रोइंग न्यू प्रॉब्लम्स फॉर अस, न्यू चैलेंजेस फॉर द health department and medical education department, but we are all geared up and prepared. We will deal with the challenge as it comes, और डे टू डे बेसिस पे हमें फुल सपोर्ट है हेल्थ डिपार्टमेंट को, डिविजनल एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस की, और मिल के एक बड़े कोऑर्डिनेटेड तरीके से पुलिस डिपार्टमेंट भी हमारी हेल्प कर रहा है, DCs भी कर रहे हैं, डिविजनल कमिश्नर साहब हर वक्त हमारी हेल्प के लिए तैयार रहते हैं, और हम मिल के डिस्कस करते हैं, मिल के जॉइंटली स्ट्रेटजीज प्लान करते हैं. आप लोगों को पता है एंट्री पॉइंट्स पे सब जगह पे हाई लेवल की सैम्पलिंग जो है लगातार हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग 1 साल से करते चले आ रहे हैं, और अब तो ये हालत हो गई है कि इवन संडेज़ और गेस्टेड हॉलीडेज़ को भी वो वैक्सीनेशन कर रहे हैं. और किसी क्वार्टर से कहीं भी मुझे रिजेंटमेंट नज़र नहीं आई है स्टाफ की तरफ से, और मैं शुक्रगुजार हूँ उनकी कि वो इतने अच्छे तरीके से कोऑपरेट कर रहे हैं और इस चैलेंज को फेस कर रहे हैं. लोगों से हमारी यही अपील रहेगी कि 3 ही चीज़ें हमें करनी है, टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट. और मेन स्टे जो है इस बीमारी को कंट्रोल करने में है अर्ली मैनेजमेंट. अगर किसी को कोई सिम्टम आते हैं तो उसको हल्के में मत लें. ये मत सोचें कि ये सीजनल फ्लू है, बेशक वो सीजनल फ्लू निकले बट अच्छी बात है, बट फिर भी हम रिस्क नहीं ले सकते. जिसको भी ये सिम्टम्स, जैसे कि ये स्प्रिंग का सीज़न चल रहा है, इस वक्त जनरल फ्लूज भी होते हैं, मगर जिसको भी सिम्टम आते हैं हमने फ्लू एंड फीवर OPDs अपने CHC लेवल तक और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, मेडिकल कॉलेजेस में सब जगह चल रही हैं. आप जाएं, अपनी जांच कराएं. अगर आपको एडवाइस किया जाता है कि आप अपना टेस्ट कराएं तो टेस्ट भी कराएं. वो सारी सुविधाएं आपको हम उपलब्ध करवा रहे हैं. और लोगों से अपील है कि वो जो भी SOPs हम पेपर में भी देते हैं, मीडिया के थ्रू, आप लोगों के थ्रू लोगों को बताते रहते हैं, उसको फॉलो करें. उसके अलावा और कोई चारा नहीं है हमारे पास. इसकी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है नहीं, इसकी तो सिर्फ हमें सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही है, और मेन स्टे है प्रिवेंशन पे. तो प्रिवेंशन पे जोर दें,
और अगर किसी को होता भी है तो घबराएं नहीं, हमारा डेथ रेट उतना ज़्यादा नहीं है, रिकवरी रेट हमारा बहुत अच्छा है। और एक चीज़ मैं और कहना चाहती हूँ, अगर किसी के मन में कोई शक है वैक्सीन के बारे में, तो सबसे पहले तो हेल्थ केयर वर्कर्स ने लगाया, आपको पता है, उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स ने लगाया, उसके बाद 60+ वालों ने, जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, उन्होंने भी लगाया। और हमारी यूटी में कोई मेजर AEFI देखने को नहीं मिली। र्यूमर्स बहुत हैं, वो उन र्यूमर्स के लिए पीछे बहुत सी बातें होती हैं जो बोलना ठीक नहीं रहेगा, मगर कोविशील्ड सेफ है। लोगों से अपील है कि वो लगवा लें, जिन लोगों ने नहीं लगवाया अभी तक वो जाएं। और दूसरा, हेल्थ अथॉरिटीज़ के साथ कोऑपरेट करें, झगड़ा ना करें हॉस्पिटल्स में जाके, रश ना डालें, क्योंकि अब अबव 45 पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो उसमें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर प्रायर रजिस्ट्रेशन करवा ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मुझे लगता है हम सब लोग मिलके, और मीडिया से खासकर ये अपील है कि वो एक पॉजिटिव मैसेज लोगों को दें, हमारे साथ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑपरेट करें। और मुझे लगता है कि वी आर होपफुल कि विल टाइड ओवर दिस एपिडेमिक। ये एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है, इतनी बड़ी इम्यूनाइजेशन ड्राइव हमारे देश में आज तक कभी नहीं हुई, और मगर हम कर रहे हैं, एंड वी आर होपफुल दैट वी विल सक्सीड। थैंक यू। सर मेरे 2 क्वेश्चन है। एक तो अभी तक समझ आ चुकी है कि पिछले साल मार्च के महीने में हम ये काफ़ी जो ये पैंडमिक का जो वो है मैग्नीट्यूड है काफ़ी कम था। इस बार बहुत ज़्यादा अपवर्ड ट्रेंड है, मरीज़ बड़े ज़्यादा पाए जा रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट बढ़ गया। ये सारी चीज़ें अभी तक की इंफॉर्मेशन में हमें मिल चुकी है। तो मेरे को लगता है कि जनता को अपने पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, इंटेलिजेंसिया, एकेडमिया, जितने एक्सपर्ट्स यहाँ पे बैठे हैं, बड़े कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम कर रहे हैं। और सरकार की तरफ से और हमारे हॉस्पिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर, जितने डॉक्टर्स हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, उनकी तरफ से सिस्टम में हमने कोई कमी नहीं रखी है। खासकर मेडिकल कॉलेज जम्मू इंटेंसिव केयर और टर्शियरी केयर सर्विसेज के हिसाब से पूर्ण रूप से तैयार है। और 20 टाइम्स, मतलब पहले के कंपैरिजन में हम 20 टाइम्स ज़्यादा तैयार हैं। जैसे हमारे बेड्स जो अगर पहले 34 थे तो आज 600 से ज़्यादा इंटेंसिव केयर बेड्स हैं। हमारा ह्यूमन रिसोर्स मल्टीपल टाइम्स बिल्ड हो चुका है। तो हमारे सिस्टम पे तो आप भरोसा कर सकते हैं, लेकिन आप सारे मीडिया के माध्यम से मैं जनता को फरियाद करना चाहती हूँ, प्रार्थना करना चाहती हूँ कि अपनी जिम्मेवारियों को अच्छे से समझें, जिसमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क के बिना कोई ना रहे, हाथ बार बार धोएं। छोटी छोटी सिंपल बातें हैं लेकिन उनके नतीजे बहुत अच्छे हैं। वही एक तरीका है कि हम पैंडेमिक को कंट्रोल कर सकेंगे। नहीं तो जितनी भी हमारी तैयारियां हैं, कहीं भी इस चुनौती का अगर जनता हमारे साथ हाथ मिला के ना चले तो हमें कुछ ऐसा ना कि हम स्ट्रेस में आने लगे या चुनौती हमारे हाथ से बाहर जाती नज़र आए, वो उस हद तक हम पहुंचना नहीं चाहते। दूसरा, अगर कोई पॉजिटिव हो भी जाता है, एक बड़ा मैसेज ये भी है, पल्स ऑक्सीमीटर्स दिए जा रहे हैं, घर में आराम से रहिए, कोई एंजाइटी की बात नहीं है।